ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है दोस्तों दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। आज मैं आपके सामने एक और राजयोग लेके आई हूँ जिसका नाम है केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, केंद्र और त्रिकोण यानी ये रिलेट करता है आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भावों से रिलेट करता है। अब उसके पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि केंद्र और त्रिकोण के भाव का जो राजयोग होता है उसको समझने के लिए आपको केंद्र और त्रिकोण भाव क्या होते हैं कुंडली में वो पता होना चाहिए। मैं आपको प्रीवियस वीडियो से बता चुकी हूँ। अगर आप उनके गो थ्रू करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही ईजिली आपको ये समझने आने वाली वीडियो। मैंने यहाँ पे इसके 2 मेथड लिए हैं। मेथड फर्स्ट जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, और एक मेथड सेकंड है जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस तरीके से भी करते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किसी की कुंडली में केंद्र त्रिकोण केंद्र त्रिकोण राजयोग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए, सबसे पहले केंद्र और त्रिकोण के भाव जान लीजिए। कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, आपका सप्तम भाव और दशम भाव जो होते हैं वो केंद्र के भाव होते हैं। त्रिकोण के भाव में आएगा आपका प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। तो ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। कौन से राशि का स्वामी क्या होता है ये भी आपको पता चलना चाहिए। अगर आपको ये भी पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैंने यहाँ नंबर्स लिख लिए। नंबर्स के गो थ्रू भी आप राशियों के स्वामी के बारे में पता रख सकती है। ये राशियाँ हैं 1 से लेकर 12 तक की, जिनको मैंने वेरिएट कर रखा है और इनके ये राशि स्वामी हैं, तो इनसे भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट मेथड पे मैं अगर बताती हूँ, मैंने आपको बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले अगर मैं अगर देखूँ तो मैंने यहाँ कर्क लग्न की कुंडली ली है। अब कर्क लग्न की कुंडली पर मैं कुछ एक एग्जाम्पल आपको गो थ्रू करके बताऊंगी जिससे भी आपको इजीली पता चल जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में। तो देखिए, मेथड फर्स्ट है जिसमें केंद्र व त्रिकोण के स्वामी जब साथ में हो और युति संबंध हो। अब घरों की अब सबसे पहले आपको कुंडली में एक चीज़ समझनी होगी। जब भी केंद्र और त्रिकोण के राशि के स्वामी जो होते हैं वो एक साथ ही युति संबंध बना के बैठे हैं। अभी युति संबंध क्या होता है? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह एक ही स्थान में बैठ जाते हैं तो उन्हें हम उनका युति संबंध कहते हैं, ग्रहों का युति संबंध कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। तो देखिए, मैं यहाँ चंद्रमा लिख लेती हूँ। ये केंद्र के स्वामी हो गए, ठीक है, केंद्र की राशि के स्वामी हो गए। त्रिकोण में से मैं कोई एक राशि ले लेती हूँ। यहाँ पे 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो यहाँ मैं मंगल बिठा लेती हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मैंने एक हाउस तो ले लिया, एक जो राशि थी वो तो ले ली केंद्र में से, यानी 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। मैंने इसको यहाँ बिठा दी। एक मैंने त्रिकोण में से राशि का स्वामी ले लिया, 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो देखिए, एक आपका जो है त्रिकोण का स्वामी है और एक केंद्र का स्वामी है। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ युति संबंध बना रहे तो वहां पे क्या होता है? आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग एप्लीकेबल होगा। एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया। अगर यही मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका, तो देखिए यहाँ मैं बिठा देती हूँ आपका शुक्र और यहाँ बिठा लेती हूँ आपके गुरु। तो देखिए, शुक्र केंद्र के ही राशि के स्वामी हैं। 7 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, शुक्र होता है। ये केंद्र के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर त्रिकोण की मैं बात करती हूँ तो त्रिकोण में 12 नंबर की राशि लिखी हुई है। 12 नंबर की राशि के स्वामी कौन है? गुरु है। तो देखिए, केंद्र में ही जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बैठ जाए, या तो त्रिकोण में या केंद्र में, यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं तो यहाँ भी ये क्या होगा? केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करती हूँ। देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? केंद्र व त्रिकोण के स्वामी का जब दृष्टि संबंध हो और पूर्ण दृष्टि संबंध हो। पूर्ण दृष्टि संबंध क्या होता है? जब भी कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह को अपनी पूर्ण दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि से देखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि संबंध बोलते हैं। ये पूर्ण दृष्टि इसलिए होती है क्योंकि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती है, इसलिए हम ग्रहों की इसे पूर्ण दृष्टि बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। देखिए, यहाँ 10 नंबर की राशि लिखी हुई। 10 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। मैं यहाँ शनि लिख लेती हूँ और यहाँ लिखा है 4 नंबर। 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा होता है। तो देखिए, अब शनि पे चंद्रमा की पूरी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। कैसे कैलकुलेट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, शनि अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहा है चंद्रमा को, और यही चंद्रमा जो है अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो ये ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होगी। अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से या पूर्ण दृष्टि से या संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो भी एक कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से जाना जाएगा। तीसरा देखिए, जो फॉर्मूला है वो है हाउस चेंजिंग, यानी अगर केंद्र की राशि के स्वामी
केंद्र का जो स्वामी होगा त्रिकोण में बैठ जाए और त्रिकोण का जो स्वामी होगा वो केंद्र में बैठ जाए, तो भी इसे हम क्या बोलेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलेंगे। यहाँ मैं एक और मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए शनि यहाँ बैठ जाता है और मंगल यहाँ बैठ जाते हैं, तो भी इसे हम क्या बोलेंगे, हाउस चेंजिंग बोलेंगे। देखिए इन दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के हाउस चेंज कर लिए। 10 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, शनि, जो शनि बैठ गया है मंगल के घर में, और 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल, जो कि बैठ गया शनि के हाउस में। तो इन दोनों ने अपना हाउस चेंजिंग कर लिया। शनि तो बैठ गए मंगल के हाउस में और मंगल तो बैठ गया है शनि के हाउस में, तो इन दोनों ने एक दूसरे का हाउस चेंज कर लिया, इसलिए यहाँ पे भी ये क्या हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। बहुत ही इजी मेथड है, अगर आपको ये 3 चीज़ें पता है तो आप अपनी कुंडली में या किसी और की कुंडली में इजीली केंद्र त्रिकोण राजयोग का पता कर लेते हैं। तो अब आइए एक और मेथड बताती हूँ, मेथड सेकंड, जो बिना कैलकुलेशन के जिसके आप इजी इसको समझ सकते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास केंद्र और त्रिकोण भावों को पता होना चाहिए, राशि के स्वामी पता होना चाहिए। अगर आपको केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामी पता है तो आप इजीली ये निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन करनी, विदिन 2 और 3 मिनट्स आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, तो यहाँ आप लिख लीजिए चंद्रमा। यहाँ पे 7 नंबर की राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है, तो यहाँ आप शुक्र लिख दीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, तो देखिए शनि, यहाँ मैं शनि लिख लेती हूँ। और अगर यही मैं 1 नंबर की राशि का स्वामी का पता करती हूँ तो यहाँ मंगल लिखा हुआ है। ये तो क्या हो गया, हमारे केंद्र के भावों के स्वामी हो गए, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ आपकी ईजी के लिए। यहाँ मैं लेती हूँ त्रिकोण। अब त्रिकोण के पता करिए, सबसे पहले 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है, आप यहाँ चंद्रमा लिख लीजिए। 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल, यहाँ मंगल लिख लीजिए। और 12 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है, तो आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, केंद्र के जो राशि, केंद्र भाव के जो स्वामी हैं उनको लिख लेना है, त्रिकोण भाव के जो स्वामी हैं उनको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब आप देखिए आपकी कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में कोई 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं क्या, केंद्र और त्रिकोण के। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेती हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल तो मैं आपको यही समझा रही हूँ, जो लिखा हुआ देखिए शुक्र और गुरु। अब यहाँ देखिए शुक्र जो है आपका केंद्र के भाव के स्वामी हैं और गुरु जो आपके क्या हैं, त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं, और ये दोनों ही केंद्र में ही इकट्ठे बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। देखिए गुरु और शुक्र, तो ये क्या हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझा लेती हूँ, आपकी इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं ले लेती हूँ गुरु और यहाँ मैं ले लेती हूँ मंगल। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए गुरु यहाँ कहीं है, मंगल, तो देखिए त्रिकोण में अगर मैं देखूंगी तो देखिए गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं और मंगल केंद्र में से यहाँ बैठे हुए हैं। तो मंगल और गुरु की युति केंद्र या त्रिकोण में से ही कहीं हो रही है, यानी त्रिकोण भाव में हो रही है, तो ये भी क्या होगा, आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले केंद्र भाव के स्वामी लिख लीजिए, उसके बाद त्रिकोण भाव के स्वामी देख लीजिए, अपनी कुंडली सामने रख लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं क्या। जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था तो मैंने बहुत ईजिली बता दिया, हाँ ये केंद्र का स्वामी शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी गुरु यहाँ बैठा हुआ है, दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, गुरु और शुक्र, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। देखिए ये मेथड बहुत ही इजीली होता है, जिससे आप फटाफट से केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में पता कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये राजयोग होता है लेकिन परिणाम तो बहुत ही कम होता है। तो आइए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, बली कब होता है और भंग कब होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बल वृद्धि होती है केंद्र त्रिकोण राजयोग की, जब वह स्वग्रही हो, जब कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग स्वग्रही हो, उच्च का हो, मित्र राशि का हो, या उसका नक्षत्र मित्र का हो, या उसकी डिग्री भी अच्छी हो, तो भी क्या हो जाएगा, बली हो जाएगा, इसकी बल वृद्धि हो जाएगी इसकी। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझा लेती हूँ, अपन ने पहले से ही रख रखा है। गुरु देखिए स्व राशि का है, गुरु 12 नंबर की राशि में देखिए स्व राशि का होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे और त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, एक तो स्व राशि भी ऊपर त्रिकोण में बैठा हुआ, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना 90% तक रोल प्ले करेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग में 90% तक ही अपना रोल प्ले, क्यों, क्योंकि ये स्वग्रही है। अगर यहाँ मैं बात करूँ चंद्रमा की, तो देखिए चंद्रमा भी स्वग्रही होके बैठा है, और देखिए स्वग्रही होने के साथ साथ ये केंद्र में लगन में बैठा है, तो ये भी 90% तक आपका
अपना बेनिफिट वो देगा। यहीं अगर मैं बात करूं, देखिए अगर यहाँ पे जैसे शनि है, शनि बैठ गया है इसके हाउस में और शनि बैठ गया है मंगल के हाउस में और मंगल बैठ गया शनि के हाउस में, दोनों एक दूसरे के क्या है, शत्रु राशि हैं। तो यहाँ पे ये बन तो केंद्र त्रिकोण राजयोग रहा है क्योंकि दोनों ने हाउस चेंज किया, लेकिन फिर भी ये 50 to 70% ही रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि यह मित्र राशि का नहीं है, स्वग्रही होगा, उच्च का होगा, डिग्री बलाबल ज़्यादा होगा इसका, या अस्त नहीं होगा सूर्य से, तो यह देखिए अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यही शत्रु राशि का होगा या इसमें कोई और दोष आ जाएगा या ग्रह की डिग्री ही कम है, मान लीजिए राजयोग तो बन रहा है लेकिन मंगल की डिग्री कम है या शनि की डिग्री कम है, तो नेचुरल सी चीज़ है वो इतना एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें इतनी पावर नहीं होगी कि वो केंद्र त्रिकोण राजयोग को इतना ज़्यादा अपना पावर दे सके। तो हार्डली 50 to 70% तक ही अपना रिजल्ट दे सकेगा। आपको अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और अगर आपको लगता है पूर्ण तरीके से आपको परिणाम नहीं दे रहा है, तो देखिए आपको भी किसी को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए या खुद ही देख लीजिए, उस ग्रह से रिलेटेड उसके उपाय कर लीजिए, उसके बीज मंत्र बोल लीजिए। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ग्रहों से रिलेटेड दान, उनके बीज मंत्र और उनके उपाय बताऊंगी, जिससे आप स्वयं ये सब भी कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको फ्रेंड्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि आगे से आगे बढ़कर लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंच पाए। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।